तो देखो कांस्टेंट पता ही होगा क्या होता है, स्थिर। ठीक है, कोई चीज़ होती है कांस्टेंट हो यानी कैसी हो, स्थिर हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखो कांस्टेंट यानी होता है संकुचित करना, कोई चीज़ को सिकुड़ देना। ठीक है, क्या कर देना, सिकुड़ देना, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्ट कर देना। स्ट्रेच तानना होता ही है। आगे देखो कॉन्स्ट्रूट, इसको बोलते हैं समझाना। क्या, समझाना। याद कैसे करोगे, अब देखो तुम क्लास में बैठे हो और मैं तुमसे पूछूं चार ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा सही है, मुझे समझाओ, इनमें से कौन सा वाला सही है। तो देखो वही कह रहा हूँ, कौन सा का मतलब कौन सा, ट्रू का मतलब सत्य, कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा वाला सही है, वो मुझे क्या करो तुम समझा दो। उसको बोलते हैं क्या, कॉन्स्ट्रूट। कॉन्स्ट्रूट यानी क्या होता है, समझाना। क्या होता है, समझाना। ओके, ऑब्सक्योर अस्पष्ट होता है। ठीक है, बहुत बार अपन इसको याद कर चुके हैं। अब का मतलब होता है अब बस कर। ठीक है, कोई चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो तो तुम क्या बोलोगे, अब बस कर। ठीक है, अब चीज़ कैसी हो रही, अस्पष्ट हो रही है, उसको बोलते हैं क्या, ऑब्सक्योर। 244 देखो जरा, कंज्यूम याद ही होगा, उपभोग करना होता है। ठीक है, कंज्यूम यानी क्या होता है, उपभोग करना। ठीक है, कोई चीज़ का क्या करना, उपभोग करना। कंज्यूमेट यानी होता है उत्कृष्ट या संपूर्ण। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कंज्यूमेट। तो देखो कंज्यूमेट एक तरीके से परफेक्ट को भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, कोई चीज़ कैसी हो, अपने आप में संपूर्ण हो या परफेक्ट हो। तो देखो याद कैसे करोगे, कौन सी का मतलब कौन सी, माटी का मतलब माटी। ठीक है, जो मोदी जी है वो कौन सी माटी के बने हुए हैं, वो कितने घंटे काम करते रहते हैं, ठीक है, थकते भी नहीं है। तो उसको बोलते कैसे, बिल्कुल वो उत्कृष्ट या संपूर्ण आदमी, असंपूर्ण समर्पण उनका, उसको बोलते हैं क्या, कंज्यूमेट। तो कंटेम्पलेट यानी होता है विचार करना। क्या करना, विचार करना। ठीक है, याद कैसे करोगे कंटेम्पलेट को, वो देखो जरा। अब देखो कौन का मतलब कौन, टेम्पल का मतलब मंदिर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मंदिर जाएगा और अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में क्या करेगा, विचार नहीं करेगा, उसको बोलते हैं कि कंटेम्पलेट। मतलब हर कोई मंदिर जाता है तो क्या करता है, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में विचार करता है। तो देखो कौन का मतलब कौन, टेम्पल का मतलब मंदिर। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मंदिर जाएगा और अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में विचार नहीं करे, सब करते हैं। ठीक है, देखो उसी से बना है कंटेम्पलेट से क्या, कंटेम्पलेटिव यानी क्या होता है, विचारशील। कंटेंटेड यानी होता है संतुष्ट। याद कैसे करोगे, अब जिस टीचर का कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है, तो बच्चे उससे क्या होंगे बताओ, संतुष्ट होंगे। क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। जिस टीचर का कंटेंट जितना अच्छा होगा बच्चे उससे क्या होंगे, उससे संतुष्ट होंगे। उसको बोलते हैं क्या, कंटेंटेड। बना कैसे, कंटेंट से। ठीक है, 249 देखो जरा, कंटेंटियस यानी होता है विवादास्पद। क्या होता है, विवादास्पद। ठीक है, याद कैसे करोगे, अब देखो एक बार और याद करोगे, कंटेंशन। कौन सा वाला, कंटेंशन। ठीक है, ये वाला। अब देखो कौन का मतलब कौन, ठीक है, टेंशन का मतलब टेंशन। तो याद कैसे करोगे वो देखो जरा। अब देखो किसी का विवाद हो जाए तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, जिसको टेंशन नहीं होगी। किसी व्यक्ति का विवाद हो जाए तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको फिर क्या नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। क्या नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। मतलब सबको होगी फिर तो टेंशन, अगर किसी का क्या हो जाए, विवाद हो जाता है। तो कॉन्टेस्ट यानी होता है संघर्ष। कॉन्टेस्ट होते हैं ना, कॉन्टेस्ट, उसी को क्या बोलते हैं, संघर्ष के रूप में ले लेंगे। ठीक है, कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेक्सचुअल यानी होता है संबंधित। क्या होता है, संबंधित। याद कैसे करोगे, अब देखो कौन का मतलब कौन, टेक्स्ट का मतलब जो मैसेज वगैरह तुम टेक्स्ट लिखते हो। ठीक है, तो मुझे कहना चाह रहा है कौन को नहीं पता, अगर तुम टेक्स्ट करते हो तो वो किसी ना किसी से क्या होता है, संबंधित ही होता है। क्या होता है, किसी ना किसी से संबंधित होता है, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्टेक्सचुअल। आगे देखो कॉन्टिग्यूअस यानी होता है मिला हुआ। क्या होता है, मिला हुआ। आ, इसको बोलते हैं क्या, सटा हुआ, या पास में भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको और लिख, देख लिख के बता दूंगा मैं तुम्हें, एक हिंदी को लिख लेना क्या, सटा हुआ या पास में। तो देखो याद कैसे करोगे, कंठ का मतलब कंठ, गुस्सा का मतलब गुस्सा। ठीक है, तो जैसे ही उसको गुस्सा आ जाता है तो वो कहाँ आ जाता है, उसके सीधा कंठ के पास आ जाता है। सीधा हाथ पकड़ नहीं लेते, ऐसे लड़ाई हो जाती है तुम्हारी किसी के पास तो सीधा कहाँ पहुंच जाते हो तुम, उसके कंठ के पास, यानी गला पकड़ लेते हो। ठीक है, सटा हुआ या पास में भी होता है इसका। आगे देखो जरा, कंटिन्यू याद ही होगा।
कंटिन्यू यानी क्या होता है, निरंतर। देखो वही है कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, अभी कराई थी ये क्या। कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, सिकुड़ना। एक्सपेंड यानी क्या होता है, फैलाना या विस्तार करना कोई चीज का। आगे देखो कॉन्ट्राडिक्शन यानी क्या होता है, परस्पर विरोध होना। क्या होना, परस्पर विरोध होना। ठीक है, याद कैसे करोगे, देखो याद करोगे कॉन्ट्राडिक्ट से। देखो कॉन्ट्रा का मतलब कंट्री, दिक्कत का मतलब दिक्कत। ठीक है, जब कंट्री में लोगों को दिक्कत हो जाती है तो वो क्या करते हैं, फिर परस्पर गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। ठीक है, अगर कंट्री में लोगों को क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए, ठीक है, किससे, गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट का क्या करेंगे, फिर परस्पर वो विरोध करेंगे। उसी को बोलते हैं क्या, कॉन्ट्राडिक्ट। या कॉन्ट्राडिक्ट से ही बना है क्या, कॉन्ट्राडिक्शन। कंट्रीब्यूट याद ही होगा क्या होता है, योगदान करना। क्या करना, योगदान करना। कंट्रोल भी याद होगा, क्या होता है, नियंत्रण। ठीक है, देखो कंट्रोवर्शियल सुना ही होगा, कंट्रोवर्सी होती है। कंट्रोवर्सी यानी क्या होता है, विवाद। कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद। कन्वीन यानी होता है आयोजित। क्या होता है, आयोजित या इकट्ठा करना। क्या होता है, आयोजित या इकट्ठा करना। ठीक है, एक हिंदी को लिख लेना, क्या, इकट्ठा करना। देखो याद कैसे करोगे, अब देखो तुमने एक नाम सुना होगा कन्वेंशन हॉल का। कहेगा, कन्वेन या कन्वेंशन हॉल। कन्वेंशन हॉल का मतलब होता है सीटें डली रहती है और लोग वहाँ पे क्या होते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा। वहाँ पे कोई चीज़ क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। ठीक है, दोनों याद कर लेना, आयोजित भी और इकट्ठा भी। तो कन्वीनियंस यानी होता है सहूलियत। ठीक है, सुविधा, एक तरीके से क्या होता है, सुविधा। सिंपल है, याद कर लेना। जो कॉन्वेक्स उत्तल होता, कॉनकेव यानी क्या होता है, अवतल। फिजिक्स में पढ़ते होगे, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, वही वाली बात है। कन्विक्टेड यानी होता है दोषी ठहराया या दोषी ठहराना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कन्विक्टेड। याद कैसे करोगे, देखो वो व्यक्ति को कह रहा, कौन का मतलब कौन, विकट का मतलब विकट। ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने विकट समस्या खड़ी कर दी है, वो कौन है जिसने क्या कर दी है, विकट समस्या खड़ी कर दी है। ठीक है, तो उसको क्या ठहरा दिया जाता है, फिर दोषी ठहरा दिया जाता है। क्या ठहरा दिया जाता है, दोषी ठहरा दिया जाता है उस दिक्कत के बारे में या विकट समस्या के लिए। कन्विंसिंग यानी क्या होता है, यकीनी। ठीक है, याद कर भी लोगे, सब सिंपल है। कन्विंसिंग होता है किसी को मनाना या यकीन दिलाना, कन्विंस करना। अब देखो कन्वल्सन यानी होता है ऐठन। क्या होता है, ऐठन। याद कैसे करोगे, अब देखो कौन का मतलब कौन, बुल का मतलब जे वाला बुल। ठीक है, सांड वाला। ठीक है, तो मुझे कहना चाह रहा है कि देखो कौन को नहीं पता, जो बुल होते हैं, सांड होते हैं, उनमें एक अलग सी ऐंठ नहीं होती। ऐंठ मतलब, समझ रहा है, ऐंठ से ही रहते, देखो लड़ते रहते हैं हमेशा, उसको बोलते हैं क्या, कन्वल्सन यानी ऐठन। क्या होता है, ऐठन। 265 देखो जरा, कोऑपरेटिव याद ही होगा, क्या होता है, सहयोगी। तो कोऑपरेट यानी होता है समर्थन या पुष्टि करना। क्या होता है, समर्थन या पुष्टि करना। तो एक हिंदी को लिख लेना, क्या, पुष्टि करना। देखो याद कैसे करोगे, तो कर का मतलब होता है करना। ठीक है, बोरेट या ब्यूरेट। तो मान के चलो आपने क्लास में दे रहती ना ब्यूरेट। ठीक है, तो आपने इसका ब्यूरेट का परीक्षण किया, तो इसकी पुष्टि कौन करेगा, आपने सही किया गलत किया, टीचर करेंगे। कौन करेंगे, टीचर करेंगे। उसी को बोलते हैं क्या, कोरोबोरेट। तो कर का मतलब होता है करना, ब्यूरेट यानी ब्यूरेट। आपने ब्यूरेट का टेस्ट कर लिया, तो उसकी पुष्टि कौन करेंगे, फिर टीचर करेंगे। आगे कि आपने सही किया या गलत किया, तो उसकी पुष्टि करेंगे कौन, टीचर। उसी को बोलते हैं कोरोबोरेट, यानी क्या होता है, पुष्टि करना। तो करप्ट याद ही होगा, क्या होता है, भ्रष्ट। काउंटलेस, अनगिनत याद ही होगा, जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीजें कैसी होंगी, अनगिनत होंगी। करेज याद ही होगा, करेज से बना क्या, करेजियस यानी साहसी। देखो कोर्टेसी यानी होता है शिष्टाचार। क्या होता है, शिष्टाचार। अब तुम कोर्ट में जाओगे तो कैसे बिहेव करोगे, शिष्टाचार वाला बिहेव करोगे या कैसी बात करोगे, बिल्कुल शिष्टाचार वाली बात करोगे। उसी को बोलते हैं क्या, कोर्टेसी। यानी क्या होता है, शिष्टाचार। बना कैसे है, कोर्ट से।
देखो कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट, और जब तुम कोर्ट में जाओगे तो कैसे बिहेव करोगे, बिल्कुल शिष्टाचार वाला बिहेव करोगे, ठीक है। तो बाकी की करेंगे अपन कल। 270 हो चुकी हैं, ठीक है ना। बाकी की मीनिंग होगी कब, कल।